So there are different methods to prove a given statement. What is the meaning of proof of a given theorem? A proof is a logically structured argument which demonstrates that a certain proposition is true. So if we are given with a statement and we don't know the truth of that statement, so we need to give a proof. When the proof is complete, the resulting proposition becomes a theorem, or if it is rather simple, a lemma. So अगर गिवन प्रोपोजिशन को हम प्रूव करें और हम उसमें कामयाब हो जाएं तो हम उसे एक थ्योरम का नाम देते हैं. थ्योरम इज अ फैक्ट इन मैथमेटिक्स विच हैव बीन प्रूवन, और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी जगह पे यूज़ किया जा सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और अगर काइंड ऑफ अ सिंपल स्टेटमेंट है तो हम उसे लेमा कह सकते हैं, जो कि यूज़ हो सकता है किसी थ्योरम में. सो सबसे पहला मेथड जो हम प्रूफ्स में देखेंगे दैट इज़ डायरेक्ट प्रूफ्स. उसमें जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो इस फॉर्म की होगी, यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट होगी. फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी इफ पी एक्स देन क्यू एक्स. और अगर वो इस फॉर्म में ना दी गई हो तो हम कोशिश करेंगे और उसको ट्रांसलेट कर लेंगे कि इस फॉर्मल वर्जन में इसे बना लें ताकि हमें प्रूफ करने में आसानी हो. द नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट द प्रूफ बाय सपोजिंग x इज अ पर्टिकुलर बट आर्बिट्रेरीली chosen element of D for which the hypothesis is true. So हम एक x चूज करेंगे जो कि एक आर्बिट्रेरी x है. आर्बिट्रेरी की डेफिनेशन में हम जाए तो उससे मुराद एक ऐसा x हम चूज करेंगे जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट विच इज द डोमेन हियर D, इस सेट की जनरल प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता हो. एक ऐसा एलिमेंट हम चूज कर लेंगे और वो शेयर करता हो तमाम प्रॉपर्टीज जो D में मौजूद हैं. और उस एलिमेंट का Px को ट्रू करना ज़रूरी है, वो Px को सेटिस्फाई भी करता हो. We have to choose an arbitrary element which also satisfies Px. So we have both these things, x belong to D and for that x Px is true. इस चीज़ को मानकर, इस चीज़ को अज्यूम करके हम अपना जो आर्गुमेंट है उसको बिल्ड करेंगे. इस स्टेप को फॉर्मली हम किस तरीके से लिखते हैं? सपोज x belong to D and Px, and now what we have to do is to connect with logical equivalent statements and reach to the conclusion Qx. अब हमें Qx तक पहुंचने के लिए लॉजिकल स्टेटमेंट्स के साथ कनेक्ट करना है और उसमें से डिड्यूस करना है Qx को. So the third point is show that the conclusion is true by using definitions, previously established results and the rules for logical inference. So we have these three things which we need to use to come to the conclusion Qx. First is the definitions. So it might be the definition of the element of the domain D, or it might be the definition of coming from Px. और इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड रिजल्ट. अगर कोई फैक्ट उस डोमेन D के एलिमेंट के लिए प्रूव हो चुका है या Px से उसका कोई ताल्लुक है तो एस्टैब्लिश्ड रिजल्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज रूल्स ऑफ लॉजिकल इन्फरेंस, जो कि हम पढ़ चुके हैं. रूल्स ऑफ डिडक्शन, जिसमें हमने मॉडस पोनेंट पढ़ा है, मॉडस टॉलन पढ़ा है, और इसके अलावा भी हमने बहुत से रूल इसमें देखे हैं. उन तमाम रूल्स को हम यूटिलाइज करेंगे टू रीच दिस कंक्लूजन Qx इन अ जनरल वे. सो दिस स्टेटमेंट इज अ जनरल स्टेटमेंट और हमें जनरली ही इसको प्रूव करना है. नाउ वी सी अ थ्योरम
here, and we will try to prove it by direct proof method. It says the sum of any two even integers is even integer. कि किसी भी दो इवन इंटीजर्स को अगर सम किया जाए तो हमारे पास एक इवन इंटीजर आता है. इट कैन बी इजीली वेरीफाइड. लेकिन अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें जनरल वे में प्रूफ करना है. वी नीड टू यूज द जनरल डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर्स टू गेट टू द प्रूफ. सो फॉर प्रूफ हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को राइट डाउन करेंगे फॉर्मल वर्जन में. सो फॉर्मल वर्जन विल बी फॉर ऑल m n बिलोंग टू इंटीजर्स, सिंस वी नीड टू सम टू इवन इंटीजर्स, तो हम दो एलिमेंट जो हैं वो चूज कर रहे हैं, दो वेरिएबल चूज कर रहे हैं m और n इंटीजर्स में से. एंड देन द कंडीशनल स्टेटमेंट विल बी इफ m n are even then m plus n is even as required by the given statement. तो अब हमने इसे फॉर्मल वर्जन में कर दिया है, और m और n अगर इवन होंगे तो उनका जो सम है वो भी इवन होगा. सो वी हैव 3 बेसिक स्टेप्स इन डायरेक्ट प्रूफ: deconstruct axioms, mathematical insights, reconstruct conclusion. So first is deconstruct axioms. Take the hypothesis and turn it into a usable form. तो पहला काम हमें करना है इस प्रूफ को करने के लिए, हाइपोथेसिस को यूज करना है और उसे यूजेबल बनाना है. यूजुअली दिस अमाउंट्स टू जस्ट अप्लाई द डेफिनेशन. ज़्यादातर ये काम जस्ट डेफिनेशन की मदद से हल किया जा सकता है. सो हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो क्या है कि mn इंटीजर्स भी हों और mn इवन भी हों. सो द फर्स्ट लाइन विल बी लेट mn बी 2 इवन इंटीजर्स. और अगर हम इनको इवन इंटीजर्स ले रहे हैं तो हम डेफिनेशन कर चुके हैं इवन की कि any number is even if it can be written as a multiple of 2. So m is equal to 2 into some integer r. m को इस इक्वेशन की शक्ल में लिखा जा सकता है, और इसी तरह n को हम लिख सकते हैं 2 into some number s. So now we have used the definition and now it is in usable form. So हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और अब हम इसको मज़ीद फर्दर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक. सेकेंड थिंग इज मैथमेटिकल इंसाइट्स. मैथमेटिकल इंसाइट से क्या मुराद है? यूज योर ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड गेट एट रियल रीजन. सो रियल रीजन या कॉमन सेंस कह लें, उस तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सेइंग दैट स्टेटमेंट. क्या रीजन है उस स्टेटमेंट को कहने की, और उसको तलाश करेंगे, उसको हम देखेंगे. लुकिंग एट व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव, वी सी दैट वी वुड रियली लाइक टू प्रूव m plus n इज इवन. हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें हमें देखना है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू थिंग्स. यहाँ पे हमें m और n इवन दे दिए गए हैं और हमसे रिक्वायर किया जा रहा है कि m plus n इज ऑल्सो ए इवन नंबर. सो हम इस टारगेट को अच्छे तरीके से समझ लें कि हमें m और n के साथ क्या करना है, सो दैट इट बिकम्स इवन और नॉट. Maybe this theorem is not true, or maybe it is true. So we need to find that target. So इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं वो स्टेटमेंट में मौजूद हैं, और हमारे पास ये दो इक्वेशंस जो बन चुकी हैं, these are enough
to reach that target. So let's take sum of m and n, और हम इन दोनों का सम ले लेंगे. From here we will have to use some algebra to get the formula into a form usable by the final step. So m plus n करने से हमारे पास एक पॉइंट तो आ चुका कि हमने दोनों इवन नंबर का सम वन साइड पे हमने सम ले लिया है. The next thing is to check whether it is an even number or not. जो सम का रिजल्ट है वो इवन है या नहीं है. उसके लिए हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा राइट साइड पे. इसको सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इवन कि क्या ये नंबर इवन है या नहीं. So last step is reconstruct conclusion. This is the reverse of step 1. At the end of step 2, we should have a simple form that could be derived by applying the definition of the conclusion. So, इस रिवर्स स्टेप में हमें क्या करने की ज़रूरत है? जिस तरीके से हमने डेफिनेशन यूज़ की थी इवन नंबर को जानते हुए कि इवन नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक m को 2r लिखा जा सकता है और n को 2s लिखा जा सकता है. इसी तरह हमें अब देखना है कि जो नंबर हमारे सामने आ जाएगा क्या हम उसे इवन कह सकेंगे या नहीं कह सकेंगे. सो इवन की डेफिनेशन बोथ वे में वर्क करती है कि इवन होने से हमें पता चलता है कि इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2. लेकिन अगर हमारे पास ये चीज़ हो कि द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, देन व्हाट कैन वी से अबाउट दैट नंबर? वी कैन से दैट दिस इज एन इवन नंबर. सो लास्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? वापस डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं. सो अप्लाइंग द डेफिनेशन टू द कंक्लूजन m प्लस एन इज इक्वल टू 2, जो कि हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास r प्लस एस आ जाएगा. सो इस स्टेप में अगर हम देखें जिसमें r प्लस एस आ रहा है, हमें जस्ट ये फाइनलाइज करने की ज़रूरत है कि r प्लस एस एक इंटीजर है या नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट नंबर विल बी इवन जो 2 इंटू सम इंटीजर लिखा जा सके. सो हम जानते हैं r भी एक इंटीजर है और s भी एक इंटीजर है, और इन दोनों का जो सम है दैट विल बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स. कंक्रीटली हम अगर इस थ्योरम को देखें, जो स्टेप्स हम ऊपर कर चुके हैं, अगर हम उसको समराइज करें और प्रिसाइज वर्डिंग के साथ लिखना चाहें तो प्रूफ कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा. The sum of any two even integer is even. So we are suppose m and n are even integers, and then by applying the definition we get m is equal to 2r and n is equal to 2s for some integers r and s, and then by adding m and n we get 2r plus 2s, and solving this we get 2 into r plus s. Now it remains to see that r plus s is an integer or not. उसके लिए हम देख सकते हैं कि r भी इंटीजर है और s भी इंटीजर है, तो इनका जो सम है वो भी एक इंटीजर होगा, और इसको हम एक नाम दे देते हैं t का. So now t is equal to r plus s, and replacing that t in the place of r plus s we get m plus n is equal to 2 into t, which is exactly the definition of an even number. So we can say m plus n is even.